हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ गाइस, बात करने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जो कि एक अपना प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट यानी कि कैलेंडर के फॉर्मेट में अपनी वैकेंसीज को आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे रेलवे ने ये भी बोला है कि इसी तरीके से, इसी तर्ज पे हम हर साल एग्जामिनेशन कराएंगे। आइए चलिए समझते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन हैं जो आपको 2024 में देखने को मिलेंगे 2024 में। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर नोटिस निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, उसमें कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में फीड करनी है कि हमें जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं वो कब निकलेंगी और साथ ही साथ कि इसके लिए हमें कितना समय मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए गाइज, यहाँ पे जो यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं कि किस मंथ से किस मंथ के बीच में आपको नोटिफिकेशन कौन से निकाले जाएंगे, उसको हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो गाइस कि जनवरी से लेके मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3-3 मंथ का इन्होंने इंटरवल डाला है यहाँ पे। इसमें लोको पायलट, जैसा कि आपको देखने को भी मिल गया है लोको पायलट। हाँ, वैकेंसीज कम है और इस पे रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि वैकेंसीज इसलिए कम है क्योंकि हमें हर साल निकालना है भाई। तो लेकिन ये भी तो देखो कि 2018 के बाद से अभी तक का बैकलॉग था, तो वो हर साल की वैकेंसीज क्यों नहीं ऐड होके आई अभी। एक मुद्दा ये बहुत जेन्युइन है और जो बच्चे हर जगह पे जवाब इसका मांग रहे हैं। दूसरा एग्जामिनेशन जो है इसमें अप्रैल मई और जून मंथ में टेक्नीशियन की पोस्ट जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अप्रैल मई और जून मंथ में। अब इसके बाद बात करें जो हमारी जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों की बात करें, तो इसमें हमारे एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें बहुत बल्क में वैकेंसीज देखने को मिलती हैं बच्चों को। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का लेवल 4, 5 और 6, लेवल 4, 5 और 6 की यहाँ पे पर्टिकुलर, और साथ ही साथ लेवल 2 और 3 की यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स वाली लेवल 2 और 3 में जो आती है उसका भी यहाँ पे मेंशन है। मतलब दोनों में ही आपको जॉब देखने को मिलेगी, ग्रेजुएट वाली कैटेगरी में और अंडर ग्रेजुएट वाली कैटेगरी में। और जेई की वैकेंसीज का भी इन्होंने मेंशन किया है कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, वो भी आपको इन्हीं मंथ में देखने को मिलेगी, यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर मंथ में। इसके बाद आप देख सकते हो गाइस कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3-3 महीने के पूरे स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं। पैरामेडिकल कैटेगरीज की अगर बात करें तो उसका भी आपको जुलाई अगस्त सितंबर में देखने को मिल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लेवल 1 और कुछ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो होंगी उसकी भी पोस्ट देखने को आपको मिल सकती है लास्ट मतलब एंड ऑफ दी 2024 पूरा का पूरा दिसंबर तक। और इसी पैटर्न को रेलवे ने बोला है कि इसी पैटर्न को हर साल फॉलो करेंगे। मतलब आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा, लाइक एसएससी जेई जैसे जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनको एसएससी जेई की जॉब के बारे में पता होता है कि साल में आना है, इसके लिए वो प्रिपरेशन अपनी करते हैं। मे भी हो सकता है किसी साल उनकी प्रिपरेशन चूक गई या कुछ नंबर से वो रह गए, तो वो क्या करते हैं, अपने को अपग्रेड करते हैं अगले साल की प्रिपरेशन के लिए, ताकि उनको एक अपनी जो मेहनत की है उनको एक और चांस मिल जाए। ऐसा ना हो कि चांस ही नहीं मिल रहा और हमारी उम्र निकल गई। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि 2018 के बाद से अभी तक उनकी एज जो है वो निकल चुकी है, अब वैकेंसीज आ भी जाती हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो उनके लिए बहुत समस्या की बात है और उन सभी बच्चों के साथ मैं भी खड़ा हूँ और उनके लिए जवाब जो मांग रहे हैं वो मैं भी मांग रहा हूँ सरकार से कि सरकार इसका जवाब दे, ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर पे ट्वीट करना हो या कैंपेन करना हो, सब तरीके से। बस इतना बोलूँगा गाइज आप सभी एस्पिरेंट को कि इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पढ़ाई जो है वो ना हो पाए, उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, पढ़ाई आपकी चलती रहनी चाहिए। वैकेंसीज आएंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, एक मुद्दा है, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि तुम क्या तैयार हो। अगर वैकेंसीज एक्स अमाउंट ऑफ आ रही हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ वैकेंसीज निकल रही है, तो क्या तुम इतने काबिल हो कि उस एक्स अमाउंट की वैकेंसी में आप एक जगह बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल आरआरबी जेई का लेते हैं, एसएससी जेई में लगभग 5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, राइट। वैकेंसीज कितनी होती है, लगभग 2000 के आसपास, 1500, कभी 1200, कभी 2000, ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो 2500 हो गई, है ना, यही तो होती है। अब आरआरबी जेई में सपोज करो कि 2500 वैकेंसी आएगी, कुछ बच्चे शोर मचाएंगे कि बहुत कम वैकेंसीज है। इन चक्करों में आप एसएससी जेई भी तो दे रहे थे दोस्त, उसमें भी फाइट कर रहे थे,
बशर्ते यहाँ पे क्या होता है कि जोन वाइज डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं तो थोड़ी सी वैकेंसीज और कम हो जाती हैं और फाइट टफ हो जाती है। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं सर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपका जो एग्जामिनेशन है उन एग्जामिनेशन पे फोकस्ड होकर पढ़िए। जो आपको लग रहा है कि इस एग्जामिनेशन को मुझे आगे फ्यूचर में देना है, उस एग्जामिनेशन के सिलेबस को भी सामने रख लीजिए और उस सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। आप ट्रस्ट में गाइज, आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन यूँ होंगे और CBT 1 आप सोचोगे कि यार ये तो मैं निकाल ही दूंगा, रीजनिंग मुझे आती है, कंपटीशन टफ हो जाता है जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर करके भी बाहर हो जाते हो। तो ऐसी नौबत ना है, इसलिए मैं सभी दोस्तों को बोलूँगा कि फोकस्ड वे में, फोकस्ड अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, चूकना नहीं है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। और आप सभी के क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। अगर जिन बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करनी है उनके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। RRB ALP का जो बैच है, एक न्यू बैच है जो 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, वो भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ में RRB JEE का सेकंड बैच, पहला बैच पहले से ही चल रहा था और पूरी की पूरी टीम को ये पता था कि एग्जामिनेशन तो होने ही है। बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी कर चुके हैं। सेकंड बैच जो आरंभ 2.0 है RRB JEE का सिविल इंजीनियरिंग का, ये आपका 8 फरवरी से और स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप इनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियर जितने भी होंगे, मैकेनिकल महापैक लेंगे तो उसमें ALP के JEE के बैचेस मिल जाएंगे। सिविल इंजीनियर्स जितने भी होंगे वो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक लेंगे तो उसमें RRB JEE का और बाकी तमाम SSC JEE के सारे वैकेंसीज जो आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली महापैक में मिल जाती है। बस याद रखना है कि किसी भी बैच को ज्वाइन करना है तो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से ज्वाइन करना है और कोई भी बैच ज्वाइन करते समय कूपन कोड यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है Y293, जिससे कि आपको मिनिमम प्राइस में ये सारे बैचेज मिल जाएंगे। याद रख लीजिएगा इस कूपन कोड को, जिससे कि सबसे लोएस्ट प्राइस में ये सारे बैचेज आपको मिल जाते हैं। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अब रुकना नहीं है गाइज और आगे बढ़ते रहना है। हर जगह अपनी बात भी उठानी है और हर जगह अपने हक के लिए लड़ना भी है, साथ ही साथ पढ़ना भी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।